दिन रुक्मणी जी ने भगवान को ले जाकर के गरम गरम दुग्ध दिया। गरम गरम दुग्ध जैसे ही रुक्मणी जी ने ले जाकर के भगवान को दिया, भगवान ने वह गरम गरम दूध जैसे ही पिया सो अनायास ही भगवान के मुख से निकल गया, हे राधे। जैसे ही निकला, महाराज रुक्मणी जी को लगा कि हम बाजू में बैठे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, राधे जी का नाम ले रहे हैं। थोड़ा सा खराब लगा, लगता ना मैया जी हम पास में रहें और हमारा नाम पति देवता ना लें और किसी दूसरे का नाम लें तो महाराज पति देवता की दूसरे दिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था बेकार हो जाएगी, बिगड़ जाएगी हमारी मैया लोग। सुबह से ही हुआ कि गरम गरम दूध दिया, सो महाराज जैसे ही भगवान ने पिया सो भगवान के मुख से निकल गया, हे राधे। अब जैसे ही निकला, रुक्मणी जी को कुछ खराब लगा। रुक्मणी जी ने कहा, देखो प्रभु हम आपके साथ में हैं और राधा जी तो आपसे बहुत दूर हैं। सो महाराज अब आपने हमारा नाम नहीं लिया, राधे जी का नाम लिया। क्या राधे जी बड़ी सुंदर हैं? बड़ी सुंदर है, सजीली है। भगवान कृष्ण ने कहा, मत पूछो। क्यों? यदि पति से कोई पूछे कि महाराज सुंदर है, कोई दूसरी महिला के लिए पूछे सुंदर है, और यदि धोखे से कह दे कि महाराज हाँ सुंदर हैं, सो महाराज फांसी। और यदि ना कहे सो भी फांसी। यदि कह दे धोखे से सुंदर हैं तो पत्नी कहेगी हम सूपनखा हैं कि हम ताड़का हैं? वो सुंदर है और हम बंदर हैं महाराज। तो भगवान ने कहा छोड़ो। अब रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु निकला सो निकला क्यों राधे? कहा अब हम बता नहीं सकते। रुक्मणी जी ने सोचा राधे जी बड़ी सुंदर होंगी, और रुक्मणी जी गई और राधे जी के दर्शन के लिए। जैसे ही राधे जी के महल के पास पहुंची तो क्या देखा कि महल के द्वार पर एक परम सुंदरी बैठी हुई थी। उस सुंदरी को देख करके रुक्मणी जी पास में गई, सोचा कि यही राधे जी होंगी। तो जाकर के कहा, क्या आप ही राधा रानी हैं? कहा नहीं नहीं, हम राधा रानी नहीं, हम तो उनकी दासियां हैं। जैसे ही देखा तो रुक्मणी जी ने कहा, महाराज जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो राधा जी कितनी सुंदर होंगी। लगता भगवान ने इसीलिए मुख से रात में राधे कहा था। अब रुक्मणी जी और ज्यादा गुस्सा, नारी न मोहे नारी के रूपा, पन्नगारे है चरित अनूपा। और ज्यादा गुस्सा कि महाराज लगता इसीलिए राधे राधे करते रहते हैं भगवान, परम सुंदरी हैं राधा जी लगता है। रुक्मणी जी अंदर गए, पहले द्वार को पार किया, दूसरे द्वार में कहा आप ही राधे हैं? कहा नहीं हम नहीं हैं, आगे अंदर जाइए जब राधा जी मिलेंगी। तीसरे द्वार पर गई, वहां भी परम सुंदरी बैठी हुई थी। कहा आप ही राधा जी हैं? कहा नहीं हम भी राधा जी नहीं है। चौथे द्वार पे गई, कहा आप ही राधा जी हैं? कहा नहीं नहीं नहीं। और छठवें द्वार पर गई, सो कहा आप ही राधा जी हैं? कहा नहीं। सातवें द्वार पर गई, कहा आप ही राधा जी हैं? कहा नहीं। एक से एक बढ़कर सुंदरियों के दर्शन किए। अब रुक्मणी जी तो मन ही मन और जली जा रही है। क्यों? महाराज रुक्मणी जी को लग रहा बड़ी सुंदरी होंगी जब दासियां इतनी सुंदर हैं, और हमारे पति देव इसीलिए इनके नाम को लेते हैं राधे राधे राधे। सातवें द्वार के अंदर जैसे ही गई तो देखा कि एक परम सुंदरी महाराज कक्ष पर बैठी हुई। उनको देखा, परम सुंदरी हैं, बड़ा तेज है। और एक चीज और देखी कि उनके पूरे शरीर में महाराज पूरे शरीर में छाले पड़े हैं। जैसे ही देखे तो जाकर के रुक्मणी जी ने नमस्कार किया और कहा देवी आप कौन? आप ही राधा जी हैं क्या? कहा हाँ हम ही राधा जी हैं। कहा हमने आपकी सुंदरता को सुना तो है, देखा नहीं। आप तो परम सुंदरी हैं, पर आपके शरीर पर ये छाले कैसे हैं? आपके शरीर पर ये छाले कैसे हैं? तो श्री राधा जी ने कहा देखो कल आपने गरम गरम दूध भगवान कृष्ण को दिया था, उसी के कारण हमारे शरीर में छाले हैं। रुक्मणी जी ने कहा इससे क्या मतलब है? हमने भगवान को गरम दूध दिया, सो आपके शरीर में छाले कैसे? कहा देखो वह गरम गरम दूध जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुख से पिया, सो वह हृदय में गया, और भगवान के हृदय में नित्य मेरा वास होता है।
भगवान कृष्ण के हृदय में नित्य राधा जी का आवास है। कहा वह गरम गरम दूध जैसे ही मेरे भगवान के हृदय में पहुंचा, सो महाराज भगवान के मुख से निकल गया, राधे हे राधे। भगवान को लगा आज मेरी राधा को बड़ा कष्ट हुआ होगा। ध्यान देना, ये है प्रेम। भगवान भी प्रेमी को भूलते नहीं है, अपने हृदय आसन पर विराजमान रखते हैं। भगवान भी अपने प्रेमी भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। महाराज संसार को भगवान भूल जाते हैं पर भक्त को नहीं भूलते। ये भगवान की लीला है।